हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हो, उनकी भी सेवा कर रहे हो, अपने लाइफ में बहुत खुश हो, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो एंड ईश्वर के नेक बंदे हो, ईश्वर के संरक्षण में रहते हो। सो कल जैसे हमने मेजर अरकाना पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे अपनी माइनर अरकानाज। आज शुरू करेंगे। माइनर अरकानाज में 4 टाइप्स या 4 ग्रुप्स होते हैं, 4 कैटेगरी होती है, वॉन्ड्स, सॉर्ड्स, कप्स एंड पेंटिकल। ठीक है। अब सबसे पहला होता है वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी जो होती है, वॉन्ड्स का टाइमलाइन जो होता है वो डेज में होता है, सॉर्ड्स का वीक्स में होता है एंड आपका कप्स का जो होता है वो मंथ्स में होता है उसकी टाइमलाइन। एंड उसके बाद आता है आपका पेंटिकल। पेंटिकल की ईयर में टाइमलाइन होती है। ठीक है, उसको डिटेल में जानेंगे। इसमें सबसे पहला कार्ड आता है एस ऑफ वॉन्ड। सो लेट्स रीड व्हाट इज एस ऑफ वॉन्ड। एस ऑफ वॉन्ड आप देखोगे तो यहाँ पर ना एक हाथ निकल कर आ रहा है, वो भी बादलों से, और एक आपको वॉन्ड दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब ये है कि आपने जो मांगा है ईश्वर से, इस समय ईश्वर आपको उस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए रेडी है। आपके लाइफ में कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नई सिचुएशन हो सकती है, कहीं ना कहीं से एक डिवाइन इंटरवेंशन है। यहाँ पर आपको जो चाहिए वो ईश्वर आपको जरूर देंगे। हो सकता है उसके लिए आपने बहुत मेहनत करी हो, पर ये अपॉर्चुनिटी अब आपको ईश्वर देने के लिए रेडी है। आपको आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। वॉट एवर यू हैव मैनिफेस्टेड, वॉट एवर यू हैव डिमांडेड फॉर, गॉड इज रेडी टू गिव यू। बट ये एक चीज है कि ईश्वर दरवाजा बार बार नहीं खोलते। अभी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसे ग्रैब कर लीजिए। अगर आप नहीं करोगे तो ये अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, ये टेम्परेरी है। सेकेंड कार्ड है हमारा 2 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आप देखोगे 2 वॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे और एक इंसान एक ग्लोब जैसी चीज को हाथ में पकड़े हुए। ये कार्ड ड्यूअल एनर्जी को दिखाता है। अगर रिलेशनशिप में पूछो तो हाँ, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ। नंबर 1, आपका पार्टनर एक्सप्लोर कर सकता है, हो सकता है वो आपके साथ साथ किसी और को भी डेट कर रहा हो या किसी और इंसान को भी एक्सप्लोर कर रहा हो, जानने पहचानने की कोशिश कर रहा हो। ये 2 मैरिजेस को भी दिखाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या मेरी सेकंड मैरिज होगी और ये कार्ड आता है तो डेफिनेटली यस होगी। एंड ये कार्ड आपके करियर में ग्रोथ को दिखाता है, एक्सपेंशन को दिखाता है, आपके 2 बिजनेस को भी दिखाता है, या आपके बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल को दिखाता है। आप अपनी दुनिया में छाप छोड़ोगे, आप दुनिया में वो कर दिखाओगे जो आपने सोचा है। ये आपके डोमिनेंस एंड डिटर्मिनेशन को भी दिखाता है। साथ ही साथ आपके एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को भी दिखाता है। आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखते हो और आपके एम्बिशंस एंड डिजायर्स बहुत हाई हैं। ठीक है, तो ये है आपका 1 डे और ये है आपका 2 डेज। ठीक है, उसके बाद आता है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो इसी का ही बड़ा भाई है। आप देखो, पहले 2 था, अब 3 था। इसका मतलब ये आपके फैमिली एक्सपेंशन को दिखाता है, चाइल्ड बर्थ को दिखा सकता है। ठीक है, उसके बाद ट्रैवल रिलेटेड कुछ अगर क्वेश्चन है तो ये ट्रैवल को दिखाता है। बिजनेस में एक्सपेंशन, फैमिली में एक्सपेंशन, फ्रेंडशिप को दिखाता है। कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया फ्रेंड आ सकता है, या आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। एक चीज यहाँ पर और है कि आप मल्टीपल डेट्स कर सकते हो। अगर कोई पूछता है कि आपका मेरा पार्टनर क्या मुझे चीट कर रहा है या किसी और कोई और भी है उसकी लाइफ में, तो यस, अगर ये कार्ड आता है तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं उसके लाइफ में। हो सकता है वो उनके साथ साथ किसी और को भी डेट कर रहा होगा। साथ ही साथ ये स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को दिखाता है, साथ ही साथ ये एम्बिशन को दिखाता है। ऑब्स्टेकल्स रहेंगे लेकिन आपको करेज के साथ आगे बढ़ना है। तो ये जो कार्ड है बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये आपके एक्सपेंशन को, ग्रोथ को, आपके एक ट्रैवल को भी दिखाता है। बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है। एक एक्सपेंशन को, एक बढ़ोतरी को दिखाता है, एक ग्रोथ को दिखाता है, फाइनेंशियल इंक्रीमेंट को भी दिखाता है। साथ ही साथ ये स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप को दिखाता है। हो सकता है बिजनेस में आपको कोई अच्छे लोग मिले जो आपकी सहायता कर सके, आपको हेल्प कर सके आपके ग्रोथ में, एक्सपेंशन में। नेक्स्ट इज इसकी एनर्जी। इसका टाइमलाइन होगा 3 डेज का। ये है, इसका टाइमलाइन है 4 डेज। ये बहुत ही सेलिब्रेशन का कार्ड है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक घर है, एक कैसल काइंड ऑफ है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, बल्ले बल्ले चल रहा है। यहाँ पर बहुत हैप्पी जोन है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है।
तो ये बहुत ही सेलिब्रेशन का कार्ड है, बहुत 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 पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ पर किसी की शादी, किसी का बर्थ, किसी का कोई सेलिब्रेशन को शो कर रहा है। यहाँ पर बहुत हैप्पी है, अचीवमेंट को शो कर रहा है, ड्रीम्स कम ट्रू को शो करता है ये कार्ड। एंड समथिंग समवेयर इट इज लाइक यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग। आप किसी शादी पार्टी, बर्थडे को अटेंड कर सकते हो, या आपके घर पर कुछ ऐसे सेलिब्रेशन हो सकता है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, आपके कोई मोस्ट अवेटेड ड्रीम कम ट्रू हुआ है या कोई विश फुलफिलमेंट हुई है, उसका सेलिब्रेशन आप कर रहे हो। ऑन एंड ऑन अगर ये चीज देखूं तो यहाँ पर 2 लोग हैं, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपने कुछ नया इनॉग्रेशन भी हो सकता है, या आपने जो चाहा था वो आपको मिल गया। नाउ यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट दैट विक्ट्री। नेक्स्ट इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये बहुत ही डिस्प्यूटिव एनर्जी है, बहुत ही ग्लूमी कार्ड है। यहाँ पर कंपटीशन है, बहुत लोग आपसे हो सकता है कंपटीशन करे। आप जहां पर भी काम करते हो वहां पर बहुत टफ कंपटीशन हो सकता है। साथ ही साथ ये राइवल या राइवलरी को भी दिखाता है, दुश्मनों को भी दिखाता है, झगड़ों को भी दिखाता है, डिस्प्यूट, आर्ग्यूमेंट्स, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स को हो सकता है, फैमिली में डिस्प्यूट को दिखाता है, या आर्ग्यूमेंट इन द सेंस की आपका जो सोचने का तरीका है वो दूसरों के साथ मैच ना करे, तो हो सकता है आप किसी हीटेड आर्ग्यूमेंट में पड़ सकते हो, या अननेसेसरी फाइट आपके लाइफ में हो सकती है। नेक्स्ट इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स अगेन इट्स अ सेलिब्रेटरी कार्ड। यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड है, ये मूवमेंट का कार्ड है। अगर नो कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट होगा। किसी की अगर शादी का क्वेश्चन है तो यस, आपकी शादी होगी। ये आपका मोस्ट अवेटेड ड्रीम कम ट्रू का कार्ड है। आपने जो बहुत समय से जिसके पीछे मेहनत करी है वो चीज अब आपको मिलेगी, आप इंजॉय करोगे, लोग आपका लोहा मानेंगे, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनोगे, लोग आपको एक्नॉलेज करेंगे, आपकी मेहनत को एक्नॉलेज करेंगे, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको रेपुटेशन मिलेगा। एंड साथ ही साथ मैंने कहा कि शादी का भी कार्ड है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या मेरी शादी होगी, तो डेफिनेटली शादी होगी। समथिंग इज कमिंग इन टू योर लाइफ, कुछ नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नया चीज आपके लाइफ में शुरू हो सकता है, दैट विल ब्रिंग हैप्पीनेस इन योर लाइफ। उसके बाद आते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है वो अगेन इट्स अ वेरी डिस्प्यूटिव कॉम्पिटिटिव कार्ड। ये बहुत ही एरोगेंट है। ये इंसान देखिए, इसका फेस देखिए, बहुत ही एरोगेंट है, बहुत ही ज्यादा गुस्सैल है, अननेसेसरी फाइट को शो करता है, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट को शो करता है, इम्पल्सिव नेचर को शो करता है, डिस्प्यूटिव नेचर को शो करता है, झगड़ालू किस्म का इंसान है, बहुत ही टेम्परामेंटल इंसान है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेता है, बट अननेसेसरी फाइट में पड़ जाता है। पता नहीं है क्या फाइट है, बट करनी है। एंड ये बहुत ही ग्लूमी कार्ड है, बहुत ही इस इंसान का दिमाग काम नहीं करता, इसे सिर्फ बोलना या झगड़ना आता है। इसके बाद आता है आपका 8 ऑफ वॉन्ड्स। से सडन शिफ्ट को दिखाता है। कोई अचानक से आपके लाइफ में कोई लोग आ सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन आ सकती है, सडन कोई आपके लाइफ में बड़ा चेंज हो सकता है। ये अनएक्सपेक्टेड चेंज होता है, ये अचानक से कोई चेंज होगा एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे चेंज हुआ। अचानक से आपकी लाइफ में कोई शिफ्ट हो सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटीज ऑल ऑफ अ सडन आ सकती है, या अचानक से आपकी लाइफ में कुछ एक ऐसी चीज हो सकती है जो कुछ अनएक्सपेक्टेड हो। तो जो भी नंबर लिखे हैं, जैसे यहाँ पर 8 लिखा है, इसकी एनर्जी, इसका टाइमलाइन 8 डेज होता है, 7 लिखा है तो 7 डेज होगा, 6 लिखा है तो 6 डेज होगा। जब आप कार्ड खरीदोगे तो आप देखना कि जो भी नंबर लिखा है, जैसे यहाँ पर आपका 9 लिखा है तो इसकी टाइमलाइन होती है 9 डेज। 9th कार्ड आपको दिख रहा होगा, ये बहुत ही डाउट का कार्ड है। देखो ये इंसान कैसे पीछे की तरफ देख रहा है, इसका मतलब ये इंसान बहुत डाउटफुल है। इसके प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बार बार ये अपने पीछे देखता है। इसे ऐसा लगता है, डर है कि कोई इसकी जगह ना ले ले, कोई इसके ऊपर हावी ना हो जाए, कहीं ये पीछे ना, कहीं इसका पास्ट इसके सामने आकर ना खड़ा हो जाए, या इसे कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई इसकी चीज ना छीन ले। तो एक इनसिक्योरिटीज का कार्ड है। यहाँ पर पास्ट का एक दैट पर्सन इज क्वाइट टेरिफाइड एंड हॉरिफाइड कि इसका पास्ट इसके सामने खड़ा ना हो जाए। पास्ट का एक बोलते हैं ना ट्रॉमा, आप बोल सकते हो, पास्ट का ट्रॉमा है इस इंसान को। थोड़ा सा ग्रीडी है, थोड़ा सा डाउटफुल है, हमेशा दूसरों की थाली में घी इसको ज्यादा नजर आता है। तो कहीं ना ये इंसान ना एक अजीब से ब्लॉकेज अपने आसपास क्रिएट करके रखा है। एक माइंड जो है वो इसका पूरी तरीके से ब्लॉक है। ये चाह कर भी, इसके पास सब कुछ होते हुए भी इसका माइंड ऐसा है कि खुद आगे बढ़ना नहीं चाहता और बार बार अपने पास्ट में या इनसिक्योरिटीज में चला जाता है।
उसके बाद आता है द 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान बहुत ज़्यादा थका हुआ है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, अनवांटेड है। इसे ऐसा लगता है कि इसे ही सारा काम करवाया जाता है, इसका कोई हेल्प नहीं करता, इसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इसके इमोशंस मर चुके हैं। रिलेशनशिप में ये आपके फ्रस्ट्रेशन, मूव ऑन की एनर्जी या अपने रिलेशनशिप से बिल्कुल खुश नहीं हो इंसान, ये वो एनर्जी को दिखाता है। अगर आपकी ये एनर्जी आती है और उसके बाद डेथ का कार्ड आता है या कोई मूवमेंट का कार्ड आता है, तो आप क्लाइंट को बोल सकते हो कि हाँ, आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। ये एक तरफा प्यार को दिखाता है, जहां पर आप कंट्रीब्यूट करे जा रहे हो, सामने वाला कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। वहीं ये जॉब, करियर, फाइनेंस में भी ये चीज दिखाता है कि आपके ऊपर बर्डन है, एक्सेसिव बर्डन है। आपने उतना थाली में ले रखा है जितना कि आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हो और अब आप सफर कर रहे हो, लेकिन आपकी कंप्लेन सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये कंडीशन आपने खुद ने अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करी है, वेलकम करी है। अब आते हैं 4 फैमिली सूट। ये है पेज, ये है नाइट, ये है किंग, एज वेल एज ये है क्वीन। तो ये 4 है मम्मी पापा और 2 बच्चे। पेज है छोटा बच्चा, ये बहुत ही वेल ग्रूम्ड है, बहुत ही एम्बिशियस इंसान है, नई अपॉर्चुनिटीज को तलाशने के लिए, खोजने के लिए हमेशा खुश रहता है, हमेशा कोशिश करता है। दैट पर्सन इज वेरी एम्बिशियस। कितना भी प्रॉब्लम हो, ये नई अपॉर्चुनिटीज को जरूर एक्सप्लोर करेगा, डरने वाली चीज नहीं है। बहुत ही सुंदर है देखने में, काफी ज्यादा एम्बिशियस है, वेल ग्रूम्ड है, गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव है। साथ ही साथ ये आपके लाइफ में किसी एडमायरर को भी दिखाता है कि आपके पीछे कोई पड़ा है या आपको कोई एडमायर कर रहा है। एंड साथ ही साथ ये आपके करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज को भी दिखाता है। एक करियर का शुरुआत भी दिखा सकता है। आप अगर बोल सकते हो कि मैं ये अपॉर्चुनिटी ले रहा हूं तो ऐसा मेरा कैसा रहेगा, मेरा आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा, तो आप क्लाइंट को बोलोगे कि आपकी लाइफ में अब ये शुरुआत है, आप इस पे वर्क करना एंड डेफिनेटली ये आपके लिए ग्रोथ लेकर आएगा। ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं बट आपको डिलीजेंटली काम करोगे तो आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स चली जाएंगे। उसके बाद आता है द किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको बताते हैं, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये है बड़ा बेटा, लेकिन ये बहुत ज्यादा इम्पल्सिव है, बहुत ज्यादा एरोगेंट है, बिना सोचे समझे काम करता है, अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, बहुत ज्यादा एरोगेंट है, बहुत ज्यादा गुस्सैल है। इसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं रहेगा। सोच समझकर, बिना सोचे समझे ये काम करेगा, बिना सोचे समझे ये कोई भी एक्शन लेगा और उसके बाद हो सकता है ये बैकआउट कर जाए क्योंकि ये बहुत इम्पल्सिव नेचर का है। हाँ, लेकिन ये चीजें, रिस्क टेकिंग एबिलिटी इसके अंदर बहुत है, बट इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका घोड़ा देखिए, उसे पेन हो रहा है, लेकिन ये इंसान अपने ऊपर फोकस किए हुए है। कैसा रेड एनर्जी है, इसका मतलब बहुत ज्यादा अग्रेसिव, डोमिनेटिंग, डिस्प्यूटिव एनर्जी है। साथ ही रिलेशनशिप में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कम, लस्ट या सेक्सुअल फीलिंग्स को ज्यादा दिखाता है। उसके बाद आती है हमारी क्वीन। क्वीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है, एम्बिशियस है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम करती है। इसे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस रहने की आदत है, ये बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस रहती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ है। साथ ही कहीं ना कहीं कुछ हुडू या ब्लैक मैजिक को भी दिखाता है, एविल एनर्जी को भी दिखाता है। बहुत गुड लुकिंग है, लेकिन कहीं ना ये जो लेडी है काफ़ी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड लेडी है। अगर करियर में आता है तो आप इसे ये बोलोगे क्लाइंट को कि आपको अपने क्रिएटिविटी पे, अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है, लेकिन आपको अपने आसपास की एनर्जी से थोड़ा बचकर रहना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग आपको पसंद ना करते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। बट ये अगर आपके रिलेशनशिप में दिखाता है तो रिलेशनशिप में भी जेलस को ये दिखाता है, जेलस फीलिंग को दिखाता है, एनवी फीलिंग को दिखाता है। कहीं ना कहीं अगर ये आता है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आता है तो ये बहुत डेडली सिचुएशन है, और अगर रिलेशनशिप में आता है तो काफी ऑब्सेसिवनेस को दिखाता है। साथ ही साथ लेकिन ये जो पार्टनर है बहुत ही सुंदर पार्टनर है, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोलिंग है।
लास्ट आता है वॉन्ड्स में किंग ऑफ वॉन्ड्स आता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा विजडम इनके अंदर है, इन्हें पता है इन्हें क्या करना है अपने लाइफ में, लीडरशिप क्वालिटीज़ है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से इन्हें सफ़र करना पड़ सकता है। सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस कभी ना कभी इन्हें ले डूबता है। तो इन्हें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। बहुत ज़्यादा नॉलेज है, विजडम है इस इंसान के पास, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एरोगेंट भी है, बट हाँ राजा है तो थोड़ा एरोगेंस बनता है। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा हाई एम्बिशंस रखते हैं, सोच समझकर निर्णय लेते हैं, हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा। अपने अगर ये एम्प्लॉयर पेयर आता है आपके जॉब करियर में तो आप बोलोगे कि आपके लाइफ में कोई अच्छा एम्प्लॉय या कोई दोस्त आपको मिलेगा जो आपसे एज में बड़ा है लेकिन आपकी हेल्प जरूर करेगा। लव रिलेशनशिप में काफ़ी डोमिनेटिंग है या कि किसी एल्डरली पर्सन का आपके लाइफ में रोल हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये थी आप लोगों की वॉन्ड्स की रीडिंग। मैं आगे वॉन्ड्स तो आज हो गया, सॉर्ड्स कप्स एंड पेंटिकल्स की भी रीडिंग अपलोड करूंगी ताकि आप लोग को जिनको जानना है कि वो ये होता क्या है, टैरो कैसे पढ़ा जाता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हो। इसके साथ अगर आप बुक खरीदते हो तो बहुत नॉलेज आपको बुक से भी मिल जाएगी। तो ये थी आपके लिए छोटी सी हेल्प मेरी तरफ से कि आप भी जान सको कि कार्ड्स कैसे होते हैं। अगर आपका इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल की रीडिंग में आपके लिए सॉर्ड्स अपलोड हो जाएगा एंड ट्राई करूँगी कप्स भी अपलोड कर दूँ। एंड अगर नहीं होगा तो डोंट वरी, आपके लिए सॉर्ड्स कप्स एंड पेंटिकल्स सारे अपलोड होंगे ताकि आप जब भी मेरे चैनल को खोलो आपको ये रीडिंग्स हमेशा अवेलेबल मिलेगी और आप सीख सकते हो हमसे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। हर हर महादेव।